जय गुरुदेव। सभी प्यारे बच्चों को आज की कक्षा में आपकी अध्यापिका एल.एन.वी. रमणा की शुभ स्वागत। प्यारे बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित अभ्यासों का भी अभ्यास करेंगे। पाठ के इस भाग को आप से भी बहुत दिलचस्पी से सीख लिए हैं। अब एक छोटी सी चर्चा। इन प्रश्नों का सही जवाब विकल्पों से चुनिए। वह पत्थर निकलने की क्या कर रहा था? आ कोशिश, आ छोड़, ई देना, ई लेना। ठीक है सिद्धार्था, तुमने सही जवाब बताया कि विकल्प आ यानी कोशिश इसका सही जवाब है। हाँ, अब यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे पढ़कर सही वाक्य है तो हाँ के पास टिक या नहीं है तो नहीं के पास टिक लगाइए। तभी उसके पैर में किस तरह का पत्थर लगा? आ नुकीला, आ कुद, ये छोटा, ये बड़ा। हाँ, तुमने सही कहा सिरे। इस प्रश्न का सही उत्तर आ नुकीला है। अब इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। यह वाक्य सही है तो हाँ के पास टिक, या नहीं है तो नहीं के पास टिक लगाइए। बहुत अच्छा, आपने सही जवाब पहचाने। हाँ इसका सही जवाब है क्योंकि वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। तालियां बजाइए। प्यारे बच्चों, अब तक इस भाग में जो कहानी चला उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। अब इन प्रश्नों को उचित शब्द चुनकर जवाब दीजिए। कौन खुश हुए? दोस्त, अध्यापक। हाँ श्रवण, तुमने सही कहा, अध्यापक सही जवाब है। अब यह बता दीजिए कि उन्होंने किसको गले लगा लिया? वल्लभ पत्थर। लक्ष्मी, अपने जवाब को और एक बार देख लो। हाँ, अब तेरी जवाब ठीक है, वल्लभ। श्रीकांत, अब तेरी बारी है। सब लोग किससे बचकर निकल जाना चाहते हैं? सीता, रुकावट। हाँ ठीक है श्रवण, रुकावट। भावना, अब तुम्हें बताओ कि रुकावट कौन देते हैं? पैर, पत्थर। हाँ सही है भावना, पत्थर सही जवाब है। सभी सही जवाब दिए हैं। अब हम इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखेंगे। प्रादेशिक, किसान, लगान, वृद्धि। अब इनके जवाब इस डिब्बे में पढ़ेंगे। विकास, खेतीहर, भूकर, प्रांतिक। अब हर शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनेंगे। प्रादेशिक, प्रांतिक, किसान, खेतीहर, लगान, भूकर, वृद्धि, विकास। वाह प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं। इस पट्टे से इन शब्दों का सही विलोम शब्दों को पहचानेंगे। विरोध, वृद्धि, स्वतंत्रता, कठोर। अब इनका जवाब इस पट्टी के शब्दों से चुनेंगे। जवाब मृदु, निर्विरोध, क्षय, स्वतंत्रता। हाँ, अब जवाब पढ़ेंगे। विरोध, निर्विरोध, वृद्धि, क्षय, स्वतंत्रता, परतंत्रता, कठोर। पाठ के आधार पर इन अधूरे वाक्यों को पढ़ें। बारडोली की जनता बहुत खुश, वल्लभ के साथ ही उसे अकेला। प्रादेशिक सरकार ने किसानों की, उसी लड़के ने आगे चलकर। हाँ, अब इन जवाब के वाक्यों को भी पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, लगान को बढ़ा दिया,
पर उसने हिम्मत न हारी और वल्लभ को सरदार की उपाधि प्रदान की। अब इन वाक्यांशों के सहारे उन अधूरे वाक्यों को पूरा करेंगे। बारडोली की जनता बहुत खुश हुई और वल्लभ को सरदार की उपाधि प्रदान की। बहुत अच्छा चैतन्या, ये दूसरा वाक्य कौन बोलेगा? वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत न हारी। अक्षया, ठीक कहा, बहुत अच्छा। ये तीसरा वाला कौन बोलेगा? प्रादेशिक सरकार ने किसानों की लगान को बढ़ा दिया था। बहुत अच्छा। उसी लड़के ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। वाह, बहुत बढ़िया। सभी छात्र इस अभ्यास को बहुत ध्यान से और खुशी से सुसंपन्न की है। उचित शब्द से खाली जगह भरेंगे। वल्लभ को सरदार की उपाधि कैसे मिली? अब इस घटना का स्मरण करते हुए हम इस गद्यांश को सही शब्दों से पूरा करेंगे। पहले इस अनुच्छेद को मेरे साथ मन ही मन में पढ़िए। सत्याग्रह के खाली पहला शब्द सफल या विफल, जो भी करेक्ट हो उसे यहाँ खाली में बिठाना है। होने के बाद बारडोली की जनता बहुत दुखी खुश हुई और वल्लभ को सरदार की उपाधि कैसे प्रदान की। यह वल्लभ और कोई नहीं, लौह पुरुष नाम से क्रोधित प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। श्यामा और लावण्या हाथ उठाए हैं। चलो सुनिए वे क्या बताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों, आप सही शब्दों को ही चुनकर बताए हैं। उत्तर ऐसे है कि पहला उत्तर सफल, दूसरा वाला खुश, तीसरा वाला उपाधि और चौथा वाला प्रसिद्ध। अब और एक खेल खेलेंगे। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। भारत माता के सपूत वीर हैं, कायर नहीं। वीर के नीचे रेखांकन हुआ है। दिन में सूरज चमकता है, रात में तारे टिमटिमाते हैं। दिन के नीचे रेखांकन किया गया है। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का प्रतीक है। अनेकता के नीचे रेखांकन किया गया है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कम नहीं होते। गांव के नीचे रेखांकन किया गया है। अब विलोम शब्द जानेंगे। वीर, बहुत अच्छा अक्षय। कायर, बहुत अच्छा। दिन, श्रीकांत, रात, ठीक कहा तूने। अनेकता, एकता, बहुत अच्छा। गांव, शहर, शाबाश बच्चों। प्यारे बच्चों, यह वर्ग पहेली देखिए। हाँ, पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढ कर लिखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सत्या। बारडोली। हाँ, यहाँ तो अहिंसा ऑलरेडी दिया हुआ है अखिला। ओके, ठीक है। हाँ श्रीनिवास, तेरा वाला शब्द क्या है? घोषणा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गानवी। गृह मंत्री। शेखर, तुमने भी ठीक कहा है। पटेल, बहुत अच्छा। बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 1 लाख,
1 लाख, 10 लाख, 10 lakhs, 1 करोड़, 1 करोड़। इन अंकों को जोड़िए अब। 1000, 10 लाख, 99, 95। और जोड़ेंगे। हाँ वाह, सभी जोड़े हैं। बहुत अच्छा। ये पहला वाला 1000 नीचे है, दूसरा वाला 10 लाख ऊपर है, 99 तो दूसरे लाइन में है, 95 तो तीसरे लाइन में है। बहुत अच्छा। हाँ या नहीं में अब उत्तर दीजिए। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। यह वाक्य सही है तो हाँ के पास टिक, या नहीं है तो नहीं के पास टिक लगाइए। आपने सही जवाब पहचाने हैं। हाँ, क्योंकि मतलब पत्थर निकालने का प्रयास किया, इसीलिए अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। आप सभी तालियां बजाइए। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे अच्छी तरह पढ़कर विकल्पों में से सही उत्तर पहचानिए। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। यह वाक्य सही है तो हाँ के पास टिक, या नहीं है तो नहीं के पास टिक लगाइए। हाँ राकेश, तुमने सही जवाब पहचाना है। हाँ, वल्लभ भाई देश के पहले गृह मंत्री थे। बहुत अच्छा बच्चों, आप सब बहुत सुंदर ढंग से सही उत्तर दे रहे हैं। आप सभी तालियां बजाइए। व्याकरणांश। आइए अब हम व्याकरणांश के वचन की पट्टी को ध्यान से अवलोकन करेंगे। यह एक वचन और दूसरा वाला बहुवचन। बालक, बालक, छात्र, छात्र, भाई, भाई, कवि, कवि, घर, घर, गठरी, गठरियाँ, टहनी, टहनियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, कली, कलियाँ, करघा, करखे, नुकीला, नुकीले, बच्चा, बच्चे, आँख, आँखें, किरण, किरणें, संस्था, संस्थाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, लता, लताएं, वस्तु, वस्तुएं। हाँ, अब और एक अभ्यास करेंगे। तालिका देखकर एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ वाक्य बनाइए। हाँ प्यारे बच्चों, इस तालिका को श्रद्धा से देखिए। हाँ, तालिका देखकर एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ वाक्य बनाइए। हाँ, अब सभी छात्र खुशी खुशी में वाक्य बनाएंगे ना? ठीक है। अब पहला वाक्य श्रुति बताने को तैयार है। बहुत अच्छा श्रुति, तुम्हारी जवाब सही है। बच्चा दूध पीता है। हाँ, अब इसका बहुवचन वाक्य रामतेजा बताने को तैयार है। रामतेजा, तुमने भी सही जवाब दिया। बच्चे दूध पीते हैं, सही वाक्य है। अब तीसरा वाक्य तो धरणी बताएगी। वाह धरणी, तेरा जवाब भी बिल्कुल सही है। बच्ची दूध पीती है। हाँ जरीना, तुम भी ठीक जवाब दो। बच्चियाँ दूध पीती है, सही जवाब है। बच्चों, इन सभी को तालियां दे। प्यारे बच्चों, अब आप सबको पाठ के सभी अंशों का बढ़िया ज्ञान प्राप्त हुआ है। व्यावहारिक जीवन में इसका उपयोग करते रहिए।